सीआरपीएफ की ड्यूटी नॉर्मली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले जो भी क्षेत्र वहाँ पे की जाती है, वैसे नॉर्मली ऑल इंडिया में रहती है, लेकिन मेन एरिया वो है जहाँ पे नक्सल एरिया है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। नक्सल को भगाने में सीआरपीएफ का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। इसका जो कोबरा जो कमांडोज हैं वो बहुत ही तकड़े हैं। उन्होंने खासकर विशाखापट्टनम से लेकर जो भी उड़ीसा वाला एरिया वहाँ से तो एकदम नीली कर दिया। जो सबसे बड़ा रोल रहा वो जो है कोबरा कमांडोज का रहा वहाँ से उनको हटाने के लिए। आपको कई बार स्पेशल ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, जो कि आपको डिप्लॉय किया जाता है, कुछ स्पेशल मिशंस दिए जाते हैं, और उसमें अगर आप एक बार ऐसा कहा जाता है कि आप अगर मिशन में एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे हटने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो इस तरह के रिस्क भरे ऑपरेशंस भी रहते हैं जो कि आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। इस तरह के ऑपरेशन के बारे में कोबरा कमांडोज का क्या कहना है, चलो उनके मुख जुबान ही सुनते हैं। हम जंगल में घुसे ही थे तो ऊपर से हाइट से नक्सलियों ने हमारे ऊपर जो है बुरी तरह से फायरिंग शुरू कर दिया। 10 नंबर के स्काउट और कुछ जवान फायरिंग में फंस जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को सेट के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की गोलियां आ रही थी, हमारे पास कोई कवर नहीं था। बढ़ते ही जा रहे थे खाली इसलिए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है। एक बार आगे बढ़ गए तो आपके पास में पीछे पैर रखने का कोई स्कोप नहीं होता है। ब्रीफिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही कॉमन पार्ट है। आपको एज ए सब इंस्पेक्टर ब्रीफिंग करनी रहती है। ब्रीफिंग इन द सेंस है कि भाई आपको जो भी अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको समझाना रहता है, ड्यूटी के बारे में बताना रहता है कि आपको किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है, वेपन से कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, या किसी भी पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको किस किस बातों को ध्यान रखना है ताकि आप पे अटैक ना हो सके। तो ये सब चीज़ें आपको ड्यूटी आवर से पहले सबको ब्रीफ करके बताना रहता है। आपको क्वार्टर मास्टर इंचार्ज भी बनाया जाता है। जो भी आपके जवान्स वगैरह रहते हैं या जो भी आपके कलीग्स रहते हैं उनके लिए जो भी सामान आता है, कैंटीन का सामान हो गया, चाहे आपकी ड्रेसेस हो गई, बूट वगैरह हो गए, पॉलिश वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें जो भी मतलब कैंटीन रिलेटेड आइटम्स हैं जो भी आते हैं वो आपको मेंटेन करके रखने होते हैं। कितने दिए, कितने बचे, कितना लाना है, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। ऊपर हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है और वो सब चीज़ें आपको परचेज भी करनी रहती हैं। एज ए सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर आपके बहुत तरह के रोल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आपको फायरिंग के लेके जाएं तो आपको वहाँ पे बट इंचार्ज बना दिया जाए। आपको सब देखना पड़ता है फायरिंग में कौन कौन से वेपन से फायरिंग होने वाली है, कितने कारतूस वगैरह लेके आए हैं, किस किस की फायरिंग होनी है, सब डिटेल्स अगर आपको अपने गस्टेड ऑफिसर को उसको रिपोर्ट करना होता है और बताना रहता है। आपको कहीं पे कंट्रोल रूम इंचार्ज भी बनाया जा सकता है, जिससे कि आपके अंडर में जितने भी बटालियंस होंगी, जितने भी पोस्ट होंगी, उन पे क्या क्या चल रहा है वो सारी की सारी रिपोर्ट आपके पास आती रहेंगी और वो सारी चीज़ें आपको अपने बड़े जो ऊपर ऑफिसर्स रहेंगे उनको रिपोर्ट करना रहता है। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बहुत तरह की ड्यूटीज़ वगैरह रहती हैं। खासकर इलेक्शन ड्यूटी में आपने इनको देखा ही होगा। इलेक्शन ड्यूटी में नॉर्मली इनको जो भी लॉस एंड रेगुलेशन है वो मेंटेन करना पड़ता है। अगर कुछ झगड़ा वगैरह हो गया हो, रियोट वगैरह, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सीआईएसएफ जो रहती है उसकी नॉर्मली मेन गेट पे ड्यूटी रहती है, लेकिन सीआरपीएफ को पेट्रोलिंग की ड्यूटी नॉर्मली दी जाती है ताकि अगर कुछ भी ऐसा वैसा कुछ घटित हो तो उसको वह तुरंत ही संभाल लें। टेम्परेरी ड्यूटी जो कि कॉमन ड्यूटी रहती है वो नॉर्मली हर फोर्सेस में रहती है। हो सकता है कि आपको किसी टेम्परेरी ड्यूटी के लिए भेज दिया जाए, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी भी टेम्परेरी ड्यूटी में ही आती है। आपको कुछ अगर वेपन्स वगैरह एक्सचेंज करवाने हो, वेपन्स वगैरह रिपेयर कराने हो, रिपेयरिंग के लिए भी कुछ सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे जाना पड़ता है, तो एक्सक्लूसिवली भी आपको उसमें डिप्लॉय कर सकता है। आपके साथ में कई बंदे भेज सकते हैं, तो उस तरह की टेम्परेरी ड्यूटी आपकी इसमें लग सकती है। हालांकि दोस्तों, जय हिंद।